एहसास नहीं था कि क्षण रज लेने इतने कभी सेवादार के नाम से वो सारी व्यवस्था वही संभाल तो 2 मिनट का समय भी मिलेगा पलक झपकती है घटना खत्म हो गई। वीडियो बंद कर ले भाई, तल्ले यार, नहीं तो तल्ले यार, फोन बंद करो, फोन बंद करो। ये तब की तस्वीर है जब सिकंदरा राव के फुलरई गांव में हादसे के बादल आसमान में मंडरा रहे थे। ये अभी बरसे नहीं थे। किसी को मालूम नहीं था कि कुछ ही देर बाद सत्संग के लिए जुटी इस भीड़ की जगह लाशें बिखरी हुई। इस तस्वीर में इन सफेद यूनिफॉर्म वाले सुरक्षा कर्मियों पर गौर करें। इसे बाबा भोले के सेवादारों की वो स्पेशल फोर्स बताया जा रहा है जो पुलिस को पंडाल के भीतर घुसने नहीं देती। फुलरई नाम की जिस जगह पर बाबा का सत्संग कार्यक्रम था वो इलाका हाथरस के सिकंदरा राव पुलिस स्टेशन के तहत आता है। इस थाने के सब इंस्पेक्टर मानवीर सिंह तब ड्यूटी पर वहीं तैनात थे। आपसे सर वहाँ पर ड्यूटी लगी थी तो आगे थे हम, लेकिन ट्रैफिक संभालने ड्यूटी भीड़ को मैनेज करने की थी, लेकिन पुलिस ने यहाँ अपनी भूमिका सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल तक सीमित कर ली थी, क्योंकि बाबा के भक्तों की तरफ से पुलिस की पंडाल में नो एंट्री थी। हाँ, ये अपनी व्यवस्था खुद ही संभालते हैं, अंदर की रोड भी हम संभालते हैं, पुलिस प्रशासन भी ज्यादा मदद लेते हैं। पंडाल में तो अंदर जाने नहीं देते ना। सुना, बाबा सूरजपाल के इस सत्संग कार्यक्रम के पंडाल के भीतर पुलिस की एंट्री नहीं थी, वो सिर्फ ट्रैफिक संभालने में जुटी थी। पुलिस वाले कहते दिखे ये प्रोटोकॉल है। ये कौन सा आस्था को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते ना, ये प्रोटोकॉल हम तो आप भी कह सकते हैं, लेकिन आस्था को ठेस पहुंचाइए सर। कोई भी कई नहीं, ये तो गजब का प्रोटोकॉल कई सत्संग होते हैं। आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते, इंडिया है, ये आसान होता है कुछ 80,000 से ज्यादा भीड़ आई, उसे भी तो नहीं रोक सकते। हम तो अपनी ट्रैफिक को संभालने लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुल मिला के आप किसी की आस्था को हम वही कहते हैं 2 रफ्ती मारे अभी 2 लड़के, क्या होगा अभी क्या आपके क्वेश्चन उल्टे होंगे। पुलिस वाले हादसे के बाद भी कह रहे हैं सवाल आस्था का था, हम बाबा के सेवादारों वाली फोर्स पर दबाव नहीं डाल सकते थे। नंबर पुलिस से मांगे थे या बस ये बोला था कि हमने आपको सूचित कर दिया, हमारे कार्यक्रम है फला फला। हाँ, बस हमारा कार्यक्रम बॉस नहीं मांगेंगे, वो तो हमने मांगा है, देखता हूँ पूरा कॉन्फिडेंस था हम संभाल लें। ये तो हमने देखा कि अब LIU रिपोर्ट होती है, हमारे यहाँ भी देखते हैं, लोकल से इनपुट मिलने के बाद भी तो फिर अपने यहाँ से रिपोर्ट भेज के हमने वो फोर्स मंगाया। ऐसा नहीं थाने के फोर्स बाहर से फोर्स आया। अब सवाल है, अगर सिकंदरा राव थाने की पुलिस के पास लोकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी तो कितनी फोर्स मंगाई गई और कितने पुलिस वालों को यहाँ तैनात किया गया? जवाब खुफिया कैमरे में कैद है। कितने फोर्सेस रही? 100 प्लस तो थे। इन्होंने तो हमें 40-50,000 बताया, हम फिर भी 1 लाख के हिसाब आंकड़ा लाख चल रहे थे। ये नहीं आइडिया था कि वो इतना बढ़िया है, बढ़ने के बाद फोर्स और बढ़ाया गया। यानी स्थानीय पुलिस को यह आइडिया ही नहीं था कि भीड़ 2.5 लाख तक पहुंच जाएगी। सवाल फिर लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का क्या मतलब? सवाल ये कि पुलिस कार्यक्रम के बीच की जगह में क्यों नहीं थी? और भी सत्संग होते हैं, वहाँ तो अंदर भी पुलिस रहती है, व्यवस्था जो है वहाँ तो अलाउ करते हैं लोग। एक नाम और था वो राम रहीम, दूसरा क्या नाम था उसका? आसाराम था, रामपाल था। रामपाल सिंह की क्या था स्थिति, क्या था वो, क्यों किसने किया? वो भी उसकी अलग स्पेशल फोर्स थी ना। यानी पंडाल का भीतरी इंतजाम बाबा भोले की इस स्पेशल फोर्स के भरोसे छोड़ दिया गया, जिसकी नजर भीड़ कंट्रोल से ज्यादा इस बात पर थी कि कोई इन तस्वीरों को कैमरे में कैद ना करे। वीडियो बंद कर ले भाई, तल्ले यार, नहीं तो तल्ले यार। अब सवाल है, बाबा भोले के सेवादारों के भरोसे 2.5 लाख भक्तों को छोड़ देने का अंजाम क्या था? कब पुलिस वालों के पसीने छूटने लगे? कोई दिक्कत नहीं, बाबा जी का प्रवचन हो गया, चले भी गए। दिक्कत आई वो चले गए एकदम से, भीड़ को भगना, वो नहीं पता था कि इस तरह से भगेंगे। अच्छा, उसका 2 मिनट का गैप भी मिला होता, मान लेते हम खुद बता रहे हैं कि 2 मिनट का उसका आभास भी हो गया होता, 2 मिनट का समय मिला होता तो पुलिस इससे सुधार भी देती। वो फलक झपकते ही पता नहीं चला, तो 2 मिनट का समय भी मिलेगा तो स्थिति सुधार जाती है। फलक झपकती ही घटना खत्म हो गई। पुलिस को ये एहसास नहीं था कि क्षण रज लेने इतने कभी
था, हमें ये तो नहीं पता था चरण लेना भाग था। अगर हमें पता होता कि वो भीड़ भागती है तो उसको चरण पहले वहीं ना रखवा देते, ना नहीं छोड़ के जा पहले। हमें नहीं आवाज़ था भाई कि पुलिस को नहीं आइडिया था, हमें का मतलब पुलिस को आइडिया नहीं था कि इस तरह के अनुयायी हैं, इस तरह भागते हैं। पुलिस खुद कबूल कर रही है कि उसे आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि बाबा के भक्त चरण धूलि लेने इस तरह गिरते पड़ते हैं। नतीजा सामने। रामकुमार के साथ ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट।